विन्यास क्या होता है? धातुओं का इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं, यहाँ पे है सामान्यतः धातुओं का परमाणु बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी धातु होगा ना, धातु जो भी धातु होगा उसका गुण क्या हो जानते हो? उसके बाह्यतम कक्षा माने बाहरी कक्षा, बाह्यतम माने क्या होता है? बाहरी, बाहरी कक्षा में जो होता है ना 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? जो भी धातु होगा उसके बाहर में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन, ना तो 2 इलेक्ट्रॉन, ना तो 3 इलेक्ट्रॉन। आज जो अधातु है, अधातु के बाहरी कक्षा में, अधातु के बाहरी कक्षा में इसमें क्या होता है? बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा पता है तुमको? कितना होगा बोलो? 4 5 6 7 या 8 वाला तो अक्रिय गैस होता है, छोड़ दीजिए। अब कहो सर हमको तो समझ में नहीं आया क्या इलेक्ट्रॉन होता है, कौन अंदर होता है, कौन बाहरी होता है ना? समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि 9वां में एक चीज़ हम लोग छोड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। वो समझा रहे, देखिए ध्यान से इसका मतलब क्या होता है। फिर से पहले समझ लिए टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। धातु के बाहरी में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अधातु के बाहर वाला कक्षा में 4 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट है ना? अब देखो कैसे होता है वो समझो। जैसे धातु का एक नाम लिखो, धातु का नाम लिखो। जैसे धातु सोडियम धातु है, क्या है? Na माने सोडियम, क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है जानते हो? बुआ ध्यान दो, ध्यान से, नहीं तो पता पिटाई खाओगे बढ़िया से। Na11 इसको कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम। सोडियम एक धातु है। इसमें ये धातु जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है Na का 1s2 2s2 2p5 2 2 4 4 4 4 2p 1s2 2s2 2p6 3s1 6 4 10 6 2 8 8 2 10 और 10 1 11। ये क्या है? ये देखिए धातु कोई होता है, क्या धातु होता है तो में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे होता है, कौन कक्षा में कितना होता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नहीं पढ़े तो समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? तो परमाणु का चित्र बनाइए इसका। तो सोडियम का परमाणु का चित्र ऐसे बनाता है। पहले ये बनाते हैं नाभिक होते हैं, इसको क्या कहते हैं? नाभिक। परमाणु का नाभिक, उसका पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। ये सोडियम है। क्या है? सोडियम है। सोडियम में अब इलेक्ट्रॉन बैठाइए। पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? देखिए आप बताइए, पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2 गो, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। दूसरा कक्षा यू है, दूसरा कक्षा यू है। इस सेक्शन एस है, सेक्शन पी है, क्लास 2 है। दूसरा में क्या को विद्यार्थी है? 2 और 4 6 और 2 8 गो, तो इसमें 8 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इलेक्ट्रॉन है दूसरा का में। अब तीसरा नंबर क्लास में क्या गो विद्यार्थी हैं? 1 गो। तो इसको कहते हैं बाहरी कक्षा। क्या कहते हैं? तो बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? आया समझ में? दिमाग में नहीं आया ये बात? ये तो समझ में आया कि बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 गो। इस सोडियम का चित्र है। और दिखाते हैं तुमको। एक और तत्व लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो देखे हो तुम लोग? देखे हो नहीं देखे हो? एल्युमिनियम का बर्तन नहीं देखे हो रे? एल्युमिनियम का बर्तन होता है, एल्युमिनियम का तार होता है। कड़ा देखे कि नहीं देखे? तक ने बोल ही नहीं रहा है। एल्युमिनियम देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। सोडियम नहीं देखा हुआ, ठीक है मान सकते हैं। एल्युमिनियम तो देखा होगा। कॉपर यानी तांबा तो देखा होगा। मैग्नीशियम नहीं देखा होगा, मानते हैं मैग्नीशियम तो नहीं देखा होगा। चलिए एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम का होता है परमाणु संख्या 11 13। एल्युमिनियम कितना होता है? 13। चलिए सबको कहते हैं याद करने के लिए 20 तक कहते हैं ना। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 3p1। ये होता है, ठीक है ना। अभी लिखने नहीं आता तो इसको लिखने सिखा देंगे, आराम से सिखा देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको एक क्लास देंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सबको सिखाई देंगे, और 8वां 9वां 7वां सबको सिखा देंगे बैठा के एक साथ, है ना। शुभ दिन ज़्यादा दिन नहीं रहते, जल्दी सिखाई देते हैं। हाँ
कल ही सिखा देते हैं, शुभ काम में देरी नहीं कहीं, फिर मिस्टेक हो जाएगा तो फिर गायब हो जाएगा दिमाग से, है ना। और ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत बार आएगा आपको दिमाग में, बहुत बार हम लिखेंगे अभी आपको, ऐसा नहीं कि आज आया फिर खत्म होगा, नहीं, बहुत बार आएगा। तो लिखना सिखा ही देंगे आपको कैसे लिखा जाता है ना। तो अब देखिए इसका लिखते हैं, इसका चलो इसको लिखते हैं, इसका हमारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको बना सकते हो, इसको देख लिया ना तो बना सकते हो। ये देखो चित्र कैसे बनाते हैं इसका चित्र, ये है नाभिक, परमाणु का नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा बन गया। अब इसको देखिए, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरा क्लास में कब भी आती है, 6 अदू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी क्लास में तीसरी कक्षा में कितना है, 2 और 1 3, तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। ये सब इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 3। तो बोले ना 1 होगा नहीं तो 2 होगा नहीं तो 3 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और अधातु बलम दिखाएं, धातु बलम देखिए, अधातु बलम देखो क्या होता है, एक अधातु लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो है ना अधातु है, क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन देखे हो, देखे तो नहीं हो, महसूस किए हो कि सांस लेते हैं हम लोग हमेशा, ऑक्सीजन से ही जिंदा है। ऑक्सीजन देख भी सकते हैं, गैस होता है मगर गैस को देख नहीं सकते हैं, थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, हवा देखा तो नहीं जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। कार्बन देखो ना, कार्बन तो देखो, नहीं देखो कार्बन, अरे पेंसिल में देखो, पेंसिल में जो लिखते हो जिसको कार्बन है ना, वो ग्रेफाइट, कार्बन का ही अवरूप होता है, वो ग्रेफाइट है। कार्बन 2 रूप में होता है, ऐसे 3 रूप में होता है, कार्बन का 3 अपर रूप होते हैं, मगर 2 देखते हो तुम लोग, वो हीरा, वो ग्रेफाइट। हीरा भी कार्बन होता है, माने कार्बन से ही बना है हीरा, कार्बन से ही बना है ग्रेफाइट। ये को बिकता है करोड़ों में, बिकता है रुपया में, 4 रुपया 5 रुपया मिल जाता है ना। तैका इनका कहीं अंतर हो गया, भगवान जी बना रहे थे नहीं, ये जो बड़ा अचूक पढ़ाएंगे हीरा की कहानी, बड़ी मस्त लगेगा आपको। इसमें कार्बन से ही हीरा बना है और कार्बन से ही पेंसिल का ग्रेफाइट बना है। देखिए तैका ले मिस्टेक हो गया उसका संरचना में, तो एगो हो गया करोड़ों में बिकता है और सबसे कठोर होता है, बहुत कठोर पड़ता है, हीरा को तोड़ नहीं सकते हो तुम, हथौड़ा से फोड़ नहीं सकते हो तुम। एक है इतना फुसफुसिया कि बेचारा छिलने में टूट जाता है, लेकिन भर नहीं छिले जाता है उसको है ना। तो ये देखिए तैका सा मिस्टेक होने की वजह से एगो का दाम एकदम कम है, एगो का दाम कितना बड़ा हो गया, तैका सा मिस्टेक, तैका सा अंतर है दोनों में, जरा सा अंतर हुआ था बनाने में। पढ़ाएंगे तो वो तो पढ़ाएंगे, कार्बन उसके यौगिक पढ़ाएंगे ना, कार्बन यौगिक करने में चैप्टर 4 नंबर चैप्टर है ना, हाँ उसमें पढ़ाएंगे तुमको। तो अब देखो, तो इसमें देते कार्बन, तुम देखे हो कार्बन लेते, कार्बन का कितना होता है 6, इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6। अब इसका बनाते हैं परमाणु संख्या। देखो ये जो है इसका क्या है, क्या है बुआ बोलो, प्लस लिखते हैं, घेर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, नाभिक है। नाभिक माने नाभि होता है, नाभि किसी के भी पेट के बीच में, शरीर के बीच में नाभि वो बना देते हैं गौर भी, नाभि सबके बीचों बीच होता ही होता है। मनुष्य के ही पेट में देखिए ढोरी बनता है तो बीच में बनता है, जानवर जो में देखिएगा नाभि जो होता है बीच में होता है। तो ये परमाणु के नाभि के बीच, भगवान ने इसको भी तो भगवान ने बनाए हैं। तो 1 2 दुइयो को ना तत्व में है, दुइयो को नाम कक्षा 1 और 2 है ना। तो पहला में क्या है 2 गो इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन 2 गो इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे में क्या हुआ 4 गो, 1 2 3 4। अब बताओ बाहर में क्या गो है, तो हम पहले क्या कहे 4 5 न तो 6 न तो 7 आएगा, बोले थे कि नहीं बोले थे। और लेते हैं ऑक्सीजन लेकर देखते हैं, वो ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2p 2s2 सॉरी 1s2 2s2 2p4 ये होता है। ठीक है, इसको भी तुम बना के देखो तुम लोग खुद, आप तुमको बनाने ऐसा लिख देंगे तुम बनाने भी आ जाएगा, नहीं बनाने आ जाएगा। इसको चित्र बनाना एकदम आसान है, तुम बना सकते हो इसका चित्र। देखो प्लस पहला कक्षा दूसरा कक्षा है ना। तो इसमें कितने भाई इलेक्ट्रॉन है, बांटिए इलेक्ट्रॉन को, बांटिए भाई।
इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 2, पहला में 2 योग रहबे करता है। इसमें क्या है? 6, 1 2 3 4 5 6 6 है कि नहीं? और लेके दिखाते हैं। क्लोरीन ले लो। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन भी अधातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु है क्लोरीन। क्लोरीन Cl17 होता है। क्या लिखो? 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 6 4 10 10 2 12 3p 12 5 17 हो गया। यह है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको लिखते हैं। इसका भी परमाणु बनाते हैं। एक चित्र, ये परमाणु का नाभिक, एक दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। चलो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बुआ? 2। पहला कक्षा में 2 योग रहबे करता है। 1 2। दूसरा कक्षा में कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन। अंतिम क्या इलेक्ट्रॉन? 7 गो। अब बताओ एक चीज और जान लो, लगे हाथों में जान ही लो काफी। इसमें 3 को बनाते हैं, इसमें भी 3 को बनाते हैं, इसमें 3 को बना देते हैं। एल्युमिनियम हो गया, एगो मैग्नीशियम बनाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 पूरी। क्या मैग्नीशियम का 12 होता है। अब देखिए ये हो गया आपका। ये आपको कोई नहीं बताएगा वो, ये सब नहीं बताता है क्लास में। अभी ये सब नहीं बताता है, पता कर लेना, बताता ही नहीं ये सब। सिर्फ बताता है कि हमारे याद कर लो, इसमें 2 3 4 होता है, 5 और 7 होता है, याद कर लो, हो गया। ये सब नहीं बताया। जितना तुमको बता रहे हैं डिटेल से, इतना नहीं बताया जाता है। हम साइंस पढ़े हैं इसलिए तुमको बता रहे हैं, क्योंकि हम आगे तक पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं तुमको। आगे सब यही पढ़ना होता है। देखो इसमें क्या है? ये परमाणु का नाभिक है। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 2। इसमें क्या होगा? 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या होगा? 2 गो। 1 2। देखो एक बात और जान लो, किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, हम इतना इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं जो आप एकदम दिमाग में सेट करके रखिए, आगे काम आएगा। ये अगला चैप्टर में आगे, मतलब इसी क्लास में काम आएगा। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शॉर्ट में कहते हैं VE। क्या कहते हैं? VE। जैसे देखिए ना VE, ये है सोडियम। सोडियम के लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो VE कितना है इसका? 1। एल्युमिनियम का VE कितना है? एल्युमिनियम का VE है 3। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका VE 3 है। इसका भी मैग्नीशियम का VE कितना है? इस लाट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 है। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है ना। बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए। अच्छा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी आदमी बताएंगे कितने हैं? 4। यहाँ भी सकते हो, ऐसे देख सकते हो, 2 2 4, यहाँ भी जोड़ सकते हो। क्या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 और 4 6, दूसरा काम है 6। क्या अहू में गिन सकते हो? 1 2 3 4 5 6, है ना। चलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तब इस तीसरा लास्ट है, तीसरा में 2 गो में 5 गो में, क्या गो? 7 गो। तो आप देख लीजिए जो हम पढ़ाए हैं गुण वो सही है कि नहीं है। धातु जितना भी है उसके अंतिम ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 3 2, ये सब 1 2 3 है। ऐसा कितना है?